कहा कि अमेरिका ने कौन कौन से ऑपरेशन चलाया, मैं आपको वो पढ़ाऊंगा। तो उसमें देखते हैं कि मैंने आपको पहली स्लाइड में, जो सेकंड स्लाइड था, मैंने आपको 99 का बताया था। और क्या हुआ कि 1998 में क्या होता है कि बड़ी सैन्य कार्रवाई नैरोबी, जो इसकी कैपिटल कौन सी है, केन्या, और दार एस सलाम की कैपिटल वो तंजानिया के अमेरिका दूतावासों पर बमबारी की। यानी नैरोबी और केन्या और दार एस सलाम और तंजानिया के अमेरिका दूतावासों पर क्या किया, बमबारी की। ठीक है, फिर क्या हुआ कि अलकायदा को इस बमबारी का जिम्मेदार ठहराया गया। यानी क्या हुआ कि उस समय किसी को पता नहीं था कि ये बमबारी किसने की। तो अमेरिका को ये लगा कि अलकायदा ही ऐसा काम कर सकता है, और देखते हैं कि किस तरह उसने अलकायदा को इसका जिम्मेदार ठहराया। और कुछ, क्योंकि उस समय जो मैंने आपको बताया कि उस समय जो राष्ट्रपति थे वो, उनका नाम था क्लिंटन। ठीक है, जिसे क्लिंटन ने क्या किया कि ऑपरेशन इनफिनाइट रीच का भी नाम दिया, क्योंकि ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि क्लिंटन के दौर में घटने वाली दो घटना कौन सी थी, या इनफिनाइट रीच क्या है। तो उससे बड़ा इंपॉर्टेंट है 3 नंबर 4 नंबर में, या आपको किसी पैराग्राफ के अकॉर्डिंग दे दिया होता है कि उसमें लिखा हुआ कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ इनफिनाइट रीच, मतलब इनफिनाइट रीच का क्या मतलब है, वो आपको दे दिया होता है और आपको उसको लिखना पड़ता है। इसमें कुछ नहीं है दोस्तों, आप मेरे साथ ध्यानपूर्वक पढ़िए, और मैं आपके लिए इतनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, जैसे कि क्या किया, इसे इनफिनाइट रीच की भी उपाधि दी गई। फिर इस अभियान के अंतर्गत अमेरिका ने सूडान और अफगानिस्तान के अलकायदा के ठिकाने पर कई बार क्रूज मिसाइल दागी। यानी अमेरिका को ये लग रहा था कि जो अमेरिका के दूतावासों पर जो हमला किया गया है उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्योंकि देखते हैं कि आज भी देखते हैं कि अफगानिस्तान को एक आईएस का अड्डा माना जाता है। ठीक है, जैसे कि सूडान, अफगानिस्तान, ये क्या है, एक आतंकवादी कंट्रीज हैं, और अमेरिका को ये लगा कि यही ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अलकायदा को इसकी जिम्मेदारी मानी गई। यानी सूडान और अफगानिस्तान में क्या किया, अमेरिका ने अपने क्रूज मिसाइल से क्या किया, उन पर बमबारी की। और देखते हैं कि वो बमबारी जब की कि उनके देशों को ये मालूम भी नहीं था कि, देखते हैं कि क्या है, इस अभियान के अंतर्गत अमेरिका ने सूडान और अफगानिस्तान के अलकायदा के ठिकानों पर कई बार क्रूज मिसाइल से हमले किए। ठीक है, 1998 में क्या हुआ कि नैरोबी केन्या और दार एस सलाम तंजानिया में क्या किया, अमेरिका के दूतावासों पर क्या किया कि अमेरिका के ठीक है, यानी किस तरह नैरोबी केन्या दार एस सलाम पर अमेरिका के दूतावासों पर क्या किया, हमला कर दिया गया। इसकी जिम्मेदारी जो मानी गई, इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी गई है, इसको जिम्मेदार ठहराया गया, किसको, सूडान और अफगानिस्तान को। और क्या किया कि अमेरिका ने वहाँ पर अपने हथियारों से क्या किया, इन देशों पर क्या किया, क्रूज मिसाइल से 2 या 3 महीने तक उसने अपने हथियार वहाँ पर तैनात किए। और सूडान अफगानिस्तान को क्या किया कि उनको क्या किया कि इतना सताया, या आप कह सकते हैं कि वो उन्होंने क्या कर दिया कि अमेरिका के पक्ष के उन्होंने सरेंडर कर दिया। क्योंकि अमेरिका देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या एक पावरफुल देश है, और सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार उसी के पास है। तो हमें भी यहाँ पे भी देखने को मिलता है कि किस तरह अमेरिका ने अपने वर्चस्व को दिखाया। और हम यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह अगर अमेरिका से कोई पंगा लेगा ना, तो वो मुँह की खाएगा। क्योंकि अमेरिका, जैसे कि चीन, अगर आप चौथे चैप्टर में जाएंगे तो चीन, जैसे मैंने आपको सेकंड या 4th चैप्टर में भी बताया था कि किस तरह चीन ये बोल रहा था कि अब मेरे को लगता है कि अमेरिका के परछाई से छुपना पड़ेगा, तभी मैं अपनी जो विस्तार नीति है उसको बढ़ा सकता हूँ, तभी मैं बच सकता हूँ। तुम देख सकते हैं कि किस तरह इतना पावरफुल कंट्री हो चुका था अमेरिका। सोवियत संघ के विघटन के बाद अब एक ही ध्रुवीय, कह सकते हैं कि अब एक ही अंतर्राष्ट्रीय ध्रुवीय पर अमेरिका वर्चस्व कायम हो गया। तो दोस्तों, मैं आपके लिए काफ़ी मेहनत कर रहा हूं, और आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो बच्चे असमर्थ हैं ट्यूशन लेने में वो इसको ध्यानपूर्वक कर सकें। और आप देखेंगे ये आपका पहला पार्ट है, और क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी इसलिए मैं इसको शॉर्ट करने के लिए ये मैंने पहला पार्ट बनाया, और सेकंड पार्ट मैं आपके लिए जल्द ही बनाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।